अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं इब्राहिम हैदरी टाउन UC7 में और आपको बताती चलूं जिस तरह कराची की आवाज़ में जो भी लोकल इश्यूज़ हैं जो कराची की आवाम को है वो हम आपको कराची की आवाज़ में दिखाते हैं। उसका मकसद ये है कि हर इलाके में जाके उनके मसाइल आगे तक पहुँचाना है स्क्रीन के थ्रू, हमारे चैनल K21 कराची की आवाज़ के थ्रू, ताकि उनके मामलात जो हैं हल हो। सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जब हमें कॉल्स आती हैं और हमें बताया जाता है कि आपके जाने के बाद काम शुरू हो गया है, बेहतरी आ गई है, लोड शेडिंग में कमी हो गई। अभी हमने लास्ट कोई शो किया था उसमें ये बताया गया कि आपने जब रमज़ान में लोड शेडिंग पे शो किया था तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग हमारी जो है बहुत कम हो चुकी है, तो सुकून है। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो हमें मौसम की गर्मी और इतनी तकलीफ़ों को महसूस नहीं होने देती। जब हमें पता चलता है कि हम जिस इलाके में जाते हैं वहाँ के मसाइल पर बात करते हैं, वहाँ के मसाइल हल होते हैं, हमारी चीज़ों को देखा जाता है, सुना जाता है, उस पर काम किया जाता है, तो ये चीज़ जो है ये हमारी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाती है। इसी तरह आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद हैं जो लोग इन मुश्किलात के साथ टाइम गुजार रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। क्या मसाइल हैं यहाँ के वो हम इनसे बात करके आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ का कौन सा ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप सब इलाके वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके में मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं वैसे, और ख़ासकर ये बिजली का मसला बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग होती है, ओवर बिलिंग होती है, 3-4 घंटे एक टाइम पे लोड शेडिंग हो जाती है, फिर वो घंटा आती है, उसके बाद फिर 4 घंटे लोड शेडिंग। सीवरेज का निज़ाम ख़राब है सारा, जगह जगह गटर बह रहे होते हैं। गैस का यही मसला है कि गैस का अभी वो लाइन रेंट जो है उन्होंने 500 रुपये कर दिया, गैस हो ना वो लाइन रेंट 500 रुपये कर दिया, और गैस के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। गरीब लोग हैं, ये सारा मजदूर तबका इलाका इसमें लेते हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं। अच्छा, लोड शेडिंग तकरीबन सारा दिन में कितने घंटों की होती है? रात तक तकरीबन 10-12 घंटे हो जाती है, और फिर भी बिल ज़्यादा आता है। कितना बिल आता है तकरीबन आप लोगों का? तो ये अब एक कमरे का मकान है, उसमें जो किराएदार रहते हैं उसका 10,000 किराया है, तो 8,000-7,000 बिल आ जाता है उसका बिजली का। गैस का 500-600 रुपये गैस का आ जाते हैं। 25,000 लोगों की तनख्वाहें हैं, वो 15-16,000 तो उस मद में चला जाता है। लोगों ने बच्चे पढ़ाने हैं, तो तालीम का मसला है, बीमारियां हैं और 100 परेशानियाँ, लेकिन कोई यहाँ पे पुरसान हाल नहीं है। ये के इलेक्ट्रिक तो हैरत है के इलेक्ट्रिक को कि के इलेक्ट्रिक जो है वो इतने ख़तरनाक तरीके से बिल बनाते हैं, और बिल के अंदर जो टैक्स लगाते हैं, आप यकीन करें पहले तो वो सोचना पड़ता है ये टैक्स कौन सा है, उसको पहले सर्च करना पड़ता है ये कौन सा वाला टैक्स है जो इन्होंने हम पे लगा दिया है। अब के इलेक्ट्रिक के लिए लोग बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं कि अगले जो एग्रीमेंट है वो उनके साथ ना किया जाए। आवाम को कहा जा रहा है कि आप अपनी आवाज़ उठाएँ ताकि अगले 20 सालों के लिए आप मुश्किल में ना आए। अब ये बात करने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे मामलात मुझ पे भी आए, पर बात ये है कि मैं भी एक शहरी हूँ, एंकर तो हूँ, पर उसके साथ साथ मैं भी एक आम शहरी हूँ जो मैं रोज़ ये मामलात फेस करती हूँ। हर महीने मेरा भी बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसी तरह इन सब का भी बहुत ज़्यादा आता है। ये भी मेरे साथ एक जैसे हैं, हम लोग भी ये मुश्किल फेस कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि ये मामलात आगे आपको बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, या इसी तरह इस बिल का सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, लोड शेडिंग बढ़ती रहेगी? बढ़ रही है। बल्कि आज से 1.5 साल पहले 100 यूनिट जलती थी तो बिल आता था 900 रुपये, 1000 रुपये। अभी उसका बिल आता है 3,500-4,000 रुपये। तो दिन ब दिन बढ़ रहा है काम, और लोग परेशान है। दूसरा मसला पानी, पीने का पानी नहीं है यहाँ पे। लाइनें हैं, पानी नहीं आता? पानी नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता। ये कोई टाइमिंग है 8 दिन बाद, 6 दिन बाद? में तो ये हफ्ते में कभी एक दिन आ गया, नहीं तो नहीं आता। लोगों ने बोर कराया, बोर का नमकीन पानी है, वो बीमारियां फैल रही हैं उसकी वजह से। उसकी क्या वजह? कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको आपकी लाइनें दी हुई हैं? क्या वजह क्या है? वही यही वजह है, इंडस्ट्रियल एरिया को लेने दी हुई है, मर्जी से पीछे से चलाते हैं मोटरें, मर्जी नहीं चलाते, और ये लोग बड़े परेशान हैं। हम लोग सारे पानी की बुनियादी ज़रूरत है ना, पानी जो बिजली के बगैर गुजारा हो जाएगा, पानी के बगैर क्या करेगा बंदा? तो पानी भी खरीद के? पानी खरीद के पीते हैं। अब मेरे घर में 2 साल से हमारे घर में पानी नहीं आता, बोर कराया हुआ है, बोर का इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए खरीद के लाते हैं। तो ये अभी नए चेयरमैन साहब आए हैं, ये कोई कोशिश कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने हलफ नहीं उठाया। तवक्को है कि ये मुखलिस लोग हैं, शरीफ आदमी है, अच्छा बंदा है, पढ़ा लिखा। ये कोई शरीफ तो हमारे पास और भी बहुत है, निकल है नहीं, ये हमारा बहुत ज्यादा शरीफ, कुछ शरीफ तो चले भी गए हैं। चले, ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, एक चीज़ जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैंने जितने शो किए हैं उसमें ज़्यादातर जो इशू नज़र आया है, जो आवाम परेशान है वो के इलेक्ट्रिक से परेशान है। ये आवाज़ मैं बार बार के इलेक्ट्रिक के लिए लोग भी बोलते हैं, फिर मैं भी बोलती हूँ, और वजह ये होती है कि ये आवाज़ आगे से आगे जाए। कराची वालों को छुटकारा चाहिए,
कराची वालों को के इलेक्ट्रिक से छुटकारा चाहिए क्योंकि इनकी सर्विसेज बिल्कुल ठीक नहीं है। इनका जो अंदर जो स्टाफ बैठा हुआ होता है, अगर आप जाओ अपनी कोई मसला लेके तो इतने निहायत बदतमीज़ लोग हैं कि जिनको तमीज़ नहीं है कि कोई अपना मसला लेके आए उनसे बात किस तरह की जाए। तो ये मामलात है, कराची वाले इस टाइम के इलेक्ट्रिक की वजह से शदीद किस्म के परेशान है, मुश्किलात में है। के इलेक्ट्रिक से इस टाइम कोई खुश नहीं है। तो मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को जा रही है, जितनी पार्टीज़ है जो कराची को ओन करती है, जो कराची का नाम लेती हैं, वहाँ तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहूँगी कि खुदारा आवाम का सोचें, कोई ऐसा जो है सिस्टम लेके आएँ, कोई ऐसी चीज़ें करें आवाम के लिए कि अब आवाम को आसानी मिल जाए। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक जो है आपको कितना परेशान करी और बिल कितने आते हैं? बिल वही जो भाई ने बताया। दूसरा एक और मसला है हमारे यहाँ, चोरी डकैती का जो है वो बहुत काफ़ी संगीन मसला हो गया है। तो इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये इंतज़ामिया को, मतलब स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है यहाँ पे? स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आपके इलाके थाने में जाके आप लोगों ने कंप्लेन की है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, उनकी तरफ से क्या रिजल्ट मिला कि वो किस तरह से गश्त कर रहे हैं इलाके में, देख रहे हैं रात के टाइम, क्या एक्टिविटीज़ है पुलिस की यहाँ? एक दो दिन तो करते हैं, तो फिर वही है कि आपने टाइम पास करते हैं, कुछ भी नहीं करते। मतलब कराची वालों की ज़िंदगी टाइम पास वालों पे गुजर रही है। वो लोग आते हैं, बैठते हैं अपनी सीटों पे, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं और हमारा टाइम ख़राब कर देते हैं। ऐसा ही है ना? बहुत बड़ा मसला है इसमें जो भी है। ये चोरी डकैती का बहुत है। बाकी तो बिजली का मलक साहब ने बताया है। अभी ये हमारे नुमाइंदे नए आए हैं, ये 22 तारीख को इनका हलफ है। बाकी उम्मीद है आपको कि ये काम करेंगे? ये काम जो तरक्याती काम है ना, वो माशाल्लाह हमारी पीपल्स पार्टी ने इधर बहुत काफ़ी कराए हैं काम, सीवरेज का, पानी का। आप पीपल्स पार्टी के वोटर हैं? हाँ, पीपल्स पार्टी के वोटर है। तो अभी ये जो है सेटअप आया वो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा जो भी ये है। भाई किस पार्टी से हैं, पता है कुछ? नून लीग से हैं, अच्छे हैं। ये इत्तेहाद था हमारा पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी से आप पीपल्स पार्टी के वोटर हैं और सामने आपके नून लीग है, तो मोहब्बतें जारी हैं। ये इत्तेहाद था ना हमारा पीपल्स। ये हमारे कुछ काउंसलर हैं, ये पीपल्स पार्टी से हैं। वाइस चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी से है। तो ये है कि क्राइम का बहुत मसला है। बाकी जो है पानी बिजली का तो मलक साहब ने बताया है कि ये तो है। ये बिजली का तो बेलगाम इदारा है, पूरी कराची को ही तंग कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे के इलेक्ट्रिक के हवाले से? क्या आगे आप चाहते हो कि के इलेक्ट्रिक रहे आप लोगों के साथ? मैं तो ये चाहूँगी इनको बंद हो, इनको मुल्क से निकालें, कोई नया सिस्टम है, इनसे जान छूटे हमारी। कराची के बाहर भी आपने कोई सिस्टम देखा है? वहाँ की लाइट का जो सिस्टम है, वहाँ की बिलिंग का, वहाँ की लोड शेडिंग का, वहाँ का पूरा जो सिस्टम लाइट को कराची से बाहर जो दिया गया, वो आपके होंगे ना कराची से बाहर भी जानने वाले रिश्तेदार, तो कुछ पूछा उनसे कि कैसी सर्विसेज हैं? वहाँ जो है पंजाब में जो है इससे बेहतर है, बिल कम आते हैं और जेन्युइन आते हैं। उसमें ये कोई टैक्स जो है कोई कराची से इकट्ठा हो रहा है। और ख़ास करके हमारा तो ये मजदूर इलाका है, सारे मजदूर हैं, इस वजह से बड़ी परेशानी है हम लोगों को। ठीक है जी नाजरीन, आज मैं यहाँ शो करने आई हूँ गैस पे, पानी पे, बिजली पे, पर बिजली की जैसे ही बात आती है, लाइट की जैसे ही बात आती है, मैं फ़ौरन काबू से बाहर हो जाती हूँ। मैं तमाम पार्टीज़ को जो कराची में है, मैं पीपल्स पार्टी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब एक होके फेडरल को ज़रूर आप ये हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। ये आप हमारे साथ मिल के ये कोशिश करें कि हमें जो है अब वो चाहिए जो हमें प्रॉपर लाइट भी दे, हमारी बात भी सुने। जिस तरह के इन्होंने एक्स्ट्रा बिलिंग करते हैं उसको भी ख़त्म किया जाए। आगे आने वाला टाइम हमारा बेहतर होना चाहिए क्योंकि इस टाइम कराची की आवाज़, कराची की आवाम जो है महंगाई से, स्ट्रीट क्राइम से, गली जो है वो गलियां टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है कराची वालों के लिए। अब कराची वालों को सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि अब होंगे हम लोग जहनी मरीज़ और अब और ज़्यादा ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और यहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं, हम लोगों को बात करनी है। गैस यहाँ पे नहीं है, लाइट यहाँ पे नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है, यहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर कोई सारा दिन मजदूरी करके रात को अपने बच्चों के लिए 1500 कमा के लाता है तो ये दंदनाते हुए आते हैं और वो 1500 छीन के ले जाते हैं। फिर मैं ये सोच रही हूँ हमारे मुहाफिज जो हमारे टैक्स पे जिनको सैलरीज मिल रही हैं वो कहाँ हैं, वो हमें कहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ की आवाम शदीद किस्म की परेशान है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इधर का हालत ये है कि कोई भी आदमी जेब में मोबाइल नहीं डाल सकता है। जो डाल के निकलेंगे तो उधर रास्ते में छीन लेंगे या मार देंगे। एक मोबाइल की वैल्यू क्या है, उसको मार देते हैं। और ये कितने अरसे से चल रहा है यहाँ पे? ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, पहली हुकूमत से चल रहा है। ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये देखें रोड रास्ते जो हैं कुछ भी नहीं है इधर। जैसे कराची है ही नहीं ना, हम किस गाँव में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, ये कराची नहीं है। अच्छा, पानी का सिस्टम बताएं कि पानी क्या बोरिंग करवाई हुई है, क्या की? दिन नहीं आता है, सारा दिन गुजर जाने, रात को 2 बजे 2:30 बजे आता है, आधा घंटा चलेगा फिर बंद। पानी खरीद के लेके आते हैं? लाजमी खरीदना पड़ेगा ना, जब पानी नहीं आएगा लाइन में तो खरीदना ही पड़ेगा ना। कितनी मुश्किलात होती हैं इतनी कम आमदनी में इतने ज़्यादा मामलात चलाना? अभी अल्लाह ताला ने इसको मौका दिया है, हमारा जो चेयरमैन आया है इसको अल्लाह हिम्मत देगा कि अपने मोहल्ले के मसले हल करेगा। अच्छा, आपके चेयरमैन आपके इलाके में ही ना, फिलहाल यहीं पे रिहाइश पजीर है ना? इलाके में हमने उनको मेहनत करके जितवाया है, इंशाल्लाह अल्लाह इनको हिम्मत देगा, अपने मोहल्ले का ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, आपका चेयरमैन होता ही आपके इलाके में है, फिर वो इलाके के मसाइल को भी समझता है और अगर कोई मसला हल नहीं करता तो वो इलाके के कोई भी आप जाके मिल सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि ये मामलात हैं और हमें बेहतरी चाहिए। अच्छा, वो और चीज़ होती है कि MNA और MPA यहाँ से वोट लेके जीतते हैं और फिर रहते हैं वो डिफेंस में। ये लोगों की आवाज़ है, मैं वो आप तक पहुँचा रही हूँ कि ये आवाम ये कहती है कि वो जब हमारे इलाके में ही नहीं होते उन्हें क्या पता कि हम क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी ज़रूर होगी और आगे बेहतरी की ही उम्मीद करते हैं। कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमारी भी उम्मीद अभी तक है और तभी दुनिया कायम है। और अल्लाह से उम्मीद है, लोगों से कम उम्मीद है कि शायद अल्लाह ही कुछ बेहतरी करेगा। और इंसानों से और जो लोग जिनको चांस मिला है उनसे उम्मीद शायद आवाम की अब हट चुकी है। जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने किए उसमें आवाम की यही राय है कि अब इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जी, स्टडी वगैरह तो मुकम्मल कर लिया, अब अपना काम वगैरह जो है ना वो कर रहा हूँ वालिद साहब के साथ, प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा है इस टाइम? जो हालात है उसमें प्रॉपर्टी का काम आपको क्या लगता है कि बहुत कम हो चुका है या बेहतरी की तरफ अब जाएगा या जा रहा है? क्योंकि पिछला कुछ टाइम तो बहुत ख़राब गुजरा है। असल में प्रॉपर्टी के अलावा भी मुल्क में जो जितने भी कारोबार तबका था या जो नौकरी पेशा तबका था मुल्क में जो है ना मामलात थे, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, उसके अलावा और भी कंपनियों के मामलात आप देख लें, या उसके अलावा और भी कारोबार जो थे वो ना होने के बराबर थे ना। लेकिन अब ये है कि जो अभी ये गवर्नमेंट आई, आप जानते जैसे इमरान खान ने जो है ना मुल्क को दलदल की तरफ धकेला है। इस गवर्नमेंट जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, आपको लगता है कि उन्होंने दलदल की तरफ धकेला है? ये आपकी अपनी पर्सनल राय है? बंदे की अपनी पर्सनल राय है, मेरे मुताबिक जो है ना इमरान खान ने दलदल की तरफ धकेला। अच्छा, उसकी अगर कुछ वजूहत हमारी आवाम को बताना चाहें, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना वो इस टाइम मतलब सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी मोहब्बत है, फेवरेटिज्म है, कोई किसी पार्टी को लाइक करता है, कोई किसी को करता है, तो वो उस पर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि कोई किसी को क्यों लाइक कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी ने दलदल की तरफ धकेला है तो उसकी भी कुछ वजूहत नज़र आई हैं आपको? असल में उसकी वजूहत ये आप देखें कि अभी कर्जा जो है ना शुरू से तकरीबन हर जो गवर्नमेंट आती है वो कर्जा लेती है ना। लेकिन अगर आप इमरान खान की बात करें, उसने जितना 75 साल में कर्जा नहीं लिया है इन गवर्नमेंट्स ने, तो इमरान खान ने एक ही दफ़ा जो है ना उतना कर्जा लिया और हमें समझ भी नहीं है कि उसने लगाया कहाँ है। वो जब शुरू में आया उसने कहा 3 माह में मैं 10 लाख घर बना दूंगा, जो है ना मजदूरों को नौकरी दूंगा, कारोबार पाकिस्तान में आएगा, तमाम चीज़ें होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी, गरीब को जो है ना ये नया पाकिस्तान बनाएंगे, यहाँ जो है ना फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में गैस मिलेगी, रोड यहाँ के जो है ना चाइना की तरह होंगे, बारिश होगी तो पानी नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपके सामने 4 साल उसके गुजरे, उसने कहा तो ये तो मेरे लिए अभी ये तो 4 दिन गुजरे हैं। अभी वो कहता है कि मुझे 10-15 साल और दें कि मैं पाकिस्तान को जो है दुनिया के नक्शे से ही मिटा दूँ। तो ऐसा तो नहीं है। अभी ये गवर्नमेंट जो आई है, मुझे उम्मीद है इस गवर्नमेंट से, जैसे कि आप देखते हैं कि बड़ी
मुश्किल दौर है इस वक्त। IMF के साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुल्की ख़जाने में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट चला रही है, जो कि मुस्लिम लीग आपको पता है वो हमेशा जो है ना मुल्क को दलदल से उसने निकाला है। ये जो सड़कों का जाल है, ये उसके अलावा कराची में जो अमन है, मेन चीज़ ये अमन है ना। अमन जब नवाज शरीफ था उसने अमन लाया है। अभी ये जो गवर्नमेंट है इसके पास भी अभी इतना अरसा नहीं हुआ, ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपने चीज़ें दिखा रही है, मामलात कर रही है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ना पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की तरफ गामजन करेगी। इंशाल्लाह ज़रूर, यही उम्मीद है। इस तरफ आते इनसे पूछती हूँ, बड़े जज्बाती हो गए थे हमारे अंकल जी ने कहा उनको छोड़े, मुझसे पूछे कि PTI ने किस तरह दलदल की तरफ धकेला है। अब देख ले, PTI से मोहब्बत करने वाले भी सड़कों पे खड़े हुए हैं और जो उनसे नाराज़ है वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं किसी से नाराज़ नहीं, मैं सबके साथ हूँ। जो काम करेगा हम उसके साथ हैं, हमारा कोई किसी से मोहब्बत नहीं है, बस जो हमारे पाकिस्तान के लिए काम करेगा वो हमारा है। इस तरफ आती हूँ। जी बाबा जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो पहले तो इस मोहल्ले के बारे में बता रहा हूँ जी। हमारे पास पानी का, दूसरा गैस का मसला है, बिजली का मसला है। बिजली की लोड शेडिंग हद से ज़्यादा। हमारे पास यहाँ GM भी आया था, उन्होंने बोला था 80% बिल पे होते हैं आपके इलाके में, फिर भी लोड शेडिंग ज़्यादा। कच्ची आबादियों के साथ PMTयाँ लगी हुई मुश्तरका, अगर वो चोरी करते हैं तो हमारा कसूर तो नहीं है ना भाई। तो ओवर बिलिंग आती है। अच्छा, एक यूनिट हर बिल के पीछे ज़्यादा लिखा होता है, ये आप भी चेक कर लें अपना बिल। ये करते हैं चाहे गैस का हो या बिजली का हो। बाकी रह गई इमरान खान वाली बात, उसका तो नाम लेना ही गुनाह है। अच्छा। जी हाँ, चाइना के साथ उनने हालात ख़राब किए, सऊदीया के साथ उनने हालात ख़राब किए, फिर बाकी क्या बचा? मुल्क को तबाह कर दिया। 4 साल में आप एक ईंट बोल दो कि उनने कौन सी लगाई हो, एक इफ्तिताह बता दो मुझे कि भाई उनने बोला ये गटर बना रहा हूँ। ये यहूदियों का एजेंट है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मामलात बड़े सख्त हो जाते हैं क्योंकि एकदम सब जज्बाती हो जाते हैं ना, कि जज्बात आ जाते हैं, क्योंकि जब मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते या आप समझते हैं कि हमारे शहर के, मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो हर वो शहरी जो यहाँ का शहरी है, जो पाकिस्तान का है, वो चाहेगा कि हमारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, पाकिस्तान कभी बस्ती की तरफ ना जाए। तो यकीनन फिर जज्बाती होकर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं। जी नाज़रीन, अब हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं यहाँ के, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने यहाँ पे जितने लोगों से बात की, बड़ी उम्मीदें हैं उनको आपसे, तो अब आपने क्या सोचा है इनके लिए कि हलफ उठाते ही किस तरह से आप काम को लेके जाएंगे? क्या सारी तैयारी आपने की हुई है? इस इलाके के कौन कौन से मसाइल हैं जिनको सबसे पहले आपने फोकस किया है कि इस पे काम करूँगा मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया K21 का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस UC के जो मसाइल हैं उनके हवाले से जो है हाईलाइट भी किया और इस तरफ रोशनी डाली। हमने पूरी प्लानिंग की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी जो कैंपेन थी, क्योंकि जो इस दफ़ा जो इलेक्शन था वो तकरीबन 8 महीने की तवील दौरानिए की कैंपेन थी, तो उसमें हम हर जगह पे यही बता रहे थे कि UC7 शेरपाओ इंशाल्लाह आपको मॉडल UC पूरी इब्राहिम हैदरी टाउन या मलीर की नहीं, कराची की UC बनेगी। और हमारी जो मेजर पार्टीज़ हैं उनका अलाइंस करने का मकसद भी यही था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और तमाम दूसरी पार्टियों का, कि इस इलाके की खिदमत की खातिर अपने तमाम सियासी जो नज़रियात हैं उनसे बाला तर होकर बल्दियात में खिदमत की जाए। तो इंशाल्लाह इसकी सीवरेज के हवाले से भी हमने प्लानिंग की हुई है, पानी के हवाले से भी, और जो दूसरे मसले मसाइल हैं बल्दियात के, उनके ऊपर तो 100% है। और जो हमारे से हट के जो अख्तियारात से, जैसे लोड शेडिंग का है और गैस का है, सुई गैस वालों का है, तो उनसे भी गाय बगाए हम मुलाकातें भी करते हैं, अपनी आवाम को भी साथ लेके चलता हूँ। और अपनी तरफ से आवाज़ तो आप उठाते हैं ना कि वहाँ तक ज़रूर
جی بالکل ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں, اور ابھی ہمارے الیکشن نہیں بھی ہوئے تھے اس ٹائم سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں, اور میری ٹیم کے ممبر بھی یہاں پہ کھڑے ہیں, عمران کھڑے ہیں اور دوسرے ہمارے کونسلر ہیں, نثار بھائی یہ کھڑے ہیں, ہمارے وائس چیئرمین ہیں نہیں عباسی وہ ہے, بختی حسن ہے, شہزاد ہے, کونسلر جو ہیں. تو ہم نے اس سے پہلے بھی کیا, الیکٹرک کا ہمارا یہ پوری یو سی کا 2 فیڈر کے اندر تھا, تو ایک فیڈر پہ انہوں نے رمضان سے پہلے کوئی 10-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دی تھی. تو ہم تمام پارٹیوں کو ملا کے ان کو بلایا یہاں پہ, اور میں آپ کے اس چینل کی توسط سے جو ہمارے یہاں کے الیکٹرک کے زون کے جو مینیجر ہیں جی ایم صاحب ہیں فواد بھائی, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے ریلیف دیا. اور یہ خاص کر جو ہمارا فیڈر بلدیہ فیڈر ہے اس پہ 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی شروع میں, اب تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کی ہے. لیکن کے الیکٹرک کے جو مسائل میری عوام نے, میرے اہل علاقہ نے آپ کے سامنے رکھے وہ بالکل موجود ہیں. ایک طرف یہاں پہ آپ جہاں کھڑی ہیں یہاں پہ 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لیکن روڈ کے دوسری طرف جو دوسری وہ ہے وہاں پہ 12 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, پورا ہم نے ایک ان کو پلان دیا ہے کہ ہماری پوری یو سی کو ایک فیڈر پہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا سیوریج کا نظام یہاں پہ آپ نے جو دیکھا ہے کتنا ڈیمیج ہے, مطلب یہاں کی جو لائنز ہیں وہ کتنی اس کی ہیں, اور یہاں پہ کتنی آبادی ہے, کتنی لائنز آپ کو چینج کرنی پڑے گی, اس حوالے سے آپ نے پیپر ورک کوئی کیا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو حلف اٹھانے کے لیے ایک لمبا ٹائم تو مل چکا تھا نا, پھر تو آپ لوگوں نے اپنا یہ کام کرنا تھا کہ جیسے ہی حلف اٹھانا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنا سلسلہ, آپ کے پاس پیسہ آئے گا اور آپ نے اپنا سلسلہ شروع کرنا ہے. تو یہاں کہ آپ نے تھوڑا سا اگر گئے ہوں گے اور آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہوں گی اپنے علاقے کو, تو کس حساب سے آپ سیوریج کے نظام کو دیکھ رہے ہیں کہ فل ڈیمیج ہے یا 50% ہے, کیا کیا چیزیں کس طرح سے آپ نے کروانی ہے؟ کیا اپنے طور پہ تو بندہ ساری چیزیں پہلے سے کر کے رکھتا ہے نا. نہیں, اس پہ ہم نے پلاننگ بھی کی ہے, اور جو یہ ہماری یو سی ہے اس میں الحمدللہ تقریباً 70 to 80% جو ہے سیوریج کا کام ہوا ہے. 20% کا کچھ مین لائنوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی باقی ہے. باقی الحمدللہ سیوریج کے جو مینز کام ہے وہ ہم نے کیے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ یہ 4 دن کے بعد جو ہے نا وہ اناؤنس ہو گیا ہے کہ ہماری حلف برداری ہے 22 تاریخ کو. تو آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پہلے آئے ہیں یہاں پہ اور ہمارے تمام علاقے کو دکھایا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دوں گا, اللہ نے زندگی دی تو 4 سال بعد آپ آئیے گا تو آپ اس علاقے کو جو ہے نا دیکھیے گا انشاءاللہ. میں اور میری ٹیم, میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں, میرے ساتھ میرے کونسلر ہیں, وائس چیئرمین ہیں, ان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں, ہماری پارٹیز ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے ہم اس علاقے کو انشاءاللہ ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا جی, ہمارے ساتھ کونسلر بھی یہاں کے موجود ہیں, اور وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ جو کونسلر موجود ہیں وہ کس پارٹی سے ہیں. پیپلز پارٹی سے وہ ہیں, اور یہ میرے ساتھ مسلم لیگ نون سے چیئرمین تھے, پیپلز پارٹی سے کونسلر ہیں. بڑے اچھی بات ہے کہ آپ نے اس طرح سے مل کے نا علاقے کے مسائل حل کرنے ہیں. اسی طرح سارے سسٹم چلتے ہیں, دلوں کا ملنا لازمی ہوتا ہے. سیاسی اختلاف ضرور ہوتے ہیں, اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے, پر جب معاملات اپنے کام پہ اور اپنے شہر پہ یا اپنے علاقے پہ آ جائے پھر سب مل کے بیٹھیں اور اس کو حل کریں, یہ سب سے اچھی چیز ہے اور مجھے بہت زیادہ اچھی لگی. اس طرح خاتون سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, تھینک یو. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب یہ جو معاملات ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب سے بات ہوئی کہ تقریباً 70-80% تو سیوریج کا کام ہو چکا ہے, باقی جو 20%-30% رہ چکا ہے, بس اب ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی جب ہم نمائندے نہیں تھے تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ اس علاقے میں ہم ہی کرا رہے تھے, پاکستان پیپل پارٹی کرا رہی تھی. تو آپ تمام دوستوں کو دعوت دیں, کراچی روشنیوں کا شہر بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی کا حصہ بنے, آئیں ہم مل کر کراچی کا روشنیوں کا شہر بنائیں. پر لوگ تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کو روشنیوں کے شہر سے ہٹا کے کچرے کا ڈھیر بنا دی. یہ لوگوں کا کہنا ہے, مختلف پارٹیز بھی کہتے ہیں, مختلف عوام بھی کہتی ہے. ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو, اگر آپ کو آپ جہاں کھڑی ہیں UC 7 شیر پاک کالونی ہے, یہاں بیک سائڈ پر ہے, یہ آدھا کلومیٹر پر ایک گراؤنڈ تھا واقعہ, اسٹار گراؤنڈ. 3 ارب روپے کا پروجیکٹ چل رہا ہے, آخری مراحل میں انشاءاللہ جون یا جولائی کو فائنلائز ہو جائے گا. اس کے تمام راؤنڈ اباؤٹ جتنے بھی روڈز ہیں, انٹرنل روڈ ہے, گلیاں ہیں, تمام روڈ گلیاں, اسٹریٹ لائٹس, اس کے اندر فٹ بال گراؤنڈ ہے, اسٹیڈیم اپنا کرکٹ گراؤنڈ ہے, واکنگ ٹریک ہے, جم خانہ ہے, مختلف گیمنگ زون ہے پورا. ہم نے تو وہ جو بچے ہیں ان کو تو کھیلوں کی طرح پروموٹ کر رہے ہیں. یہ مرتضی عواب صاحب کا انتہائی مشہور ہیں, اور اب اپنے MNA 238 سید آغا رفیع اللہ صاحب کا, MP APS 91 محمود عالم جاموٹ صاحب کا انتہائی مشہور ہے, جنہوں نے اتنے میگا پروجیکٹ ہمارے اس علاقے میں لے کے آئے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں, اس سے پہلے ان علاقوں میں جہاں اس PS 91 اور NA 238 میں ایسے میگا پروجیکٹ نہیں تھے, تو آتے ساتھ انہوں نے میران ہائی وے کا پروجیکٹ لے کے آئے. ساتھ پر ہمارے ساتھ
ये अस्पताल चुरंगी पे नादर ऑफिस लेके आए। यहाँ लेसेस के लिए हमें क्लिफ्टन जाना पड़ता था या शेर जाना पड़ता था, या अपने 89 पर लेसेस ब्रांच लेके आए। तो और क्या करें, हम तो लगे हुए खदमत के लिए आए। पर ये कह रहे हैं कि काउंसलर और अवाम का कहना है काउंसलर और चेयरमैन के पहले घर देख लिया करें, जब वो बन जाते हैं उसके बाद उनके घर बड़े अच्छे बन जाते हैं। ये क्या वजह होती है? ये अवाम की बातें, मैं बड़ा थोड़ा सख्त सवाल होता है, पर मैं क्या करूं, मेरी जॉब ऐसी है। अगर मैं उनकी बातें इन लोगों से नहीं पूछूंगी तो बाद में मुझसे सवाल जवाब होते हैं कि आपको जब सख्त सवाल करना होता है आप क्यों नहीं करती हैं, आप पूछती क्यों नहीं है कि वो अवाम के पैसे क्यों नहीं इलाके में लगते। अभी तो खैर माशाल्लाह इंशाल्लाह आप आएंगे, काम करेंगे, उम्मीद भी है कि आप लोग ज़रूर काम करेंगे। ये एक अवाम का सवाल है कि बाद में जो है इनके तो घर बड़े अच्छे बन जाते हैं, हमारा इलाका वहीं का वहीं रहता है। थोड़ा इस पे अवाम को कुछ कहना चाहेंगे? शायद हो सकता है कभी उनके साथ ऐसा गुजरा हो वक्त, तो अब जरा खौफ है उनको। वो चेयरमैन वो कौंसलर हज़रात जिन्होंने ये चीज़ें देखी पहली दफ़ा है, फंड देखे पहली दफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया है कि इस टर्नओवर से पहले साल के 12 महीने पाकिस्तान पीपल पार्टी का वर्कर फील्ड में रहता था। हम खिदमत पर यकीन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में हमने काम कराए, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट हम लेके आए, अपने हाथों से कराए। इस आवाम के हर एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग से आप पूछ सकते हैं, इस इलाके में जितने काम कराए पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कराए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मैं जब कभी इस तरह के सवाल पूछती हूँ मुझे आगे से ये भी होता है कभी सख्त जवाब भी आएगा, पर मैं उसके लिए तैयार होती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं जब आवाम में जाती हूँ, मुझे आवाम जब कैमरा बंद होते ही मुझसे बात करती हैं, आप ये वाले सवाल क्यों नहीं करती हैं, आप ये वाले सवाल क्यों नहीं पूछती हैं, आप इस तरह की चीज़ क्यों नहीं पूछती, आप शायद किसी पार्टी को लाइक करती होंगी। तो आज मैं फिर दोबारा कहती हूँ कि मैं किसी पार्टी के साथ भी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी को इतना पसंद भी नहीं करती। वो पार्टी जो हमारे पाकिस्तान, हमारे कराची शहर को देखेगी और हमें तरक्की की तरफ लेके जाएगी, बस वही पार्टी हमारी है। उसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मैं एज ए एंकर जो है वो प्रमोट करूं, या मुझे ज़रूरत है कि मैं ज़्यादा फेवरेटिज्म उस तरफ करूं। ये सिर्फ आप लोगों की सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। जमात इस्लामी के हमारे साथ खड़े हुए हैं। जमात इस्लामी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आप हर इलाके में जाएँ तो उनके लिए एक नरम गोशा ज़रूर हर इंसान के दिल में होता है, क्योंकि आपको पता है कि गुजरा हुआ दौर जो है वो कितना अच्छा उन्होंने किया। लोगों को जो है जहाँ पानी नहीं है पानी पहुँचाने की कोशिश की, जहाँ अगर पानी का सिस्टम नहीं है तो बोरिंग करवा के दी, और बहुत सारे मामलात आपने देखे होंगे। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के भी। थैंक यू। और ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोगों ने हमें मुंतखब किया, और ये हमारी इस मुंतखब होने के नतीजे में हमारी पूरी यूसी की टीम, वो चाहे मुस्लिम लीग नून के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, बहुत अच्छी टीम है और इलाके के लिए बेहतर सोच है। हम जहाँ भी चलते हैं हम साथ मिल के चलते हैं। लोड शेडिंग के मामले में उनसे मीटिंगें हुई जीएम से, उन्हें हमें वादे भी किए हैं, अभी तो काम नहीं हुआ फिलहाल, लेकिन ये है कि वादे दिए हैं। फिर आपने वो भी याद किया होगा, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बहरहाल ये है कि जदोजहद जारी है हमारी। हमारे यहाँ पर दूसरे मौजूदीन इलाका भी हैं, सईद साहब हैं, अपने लतीफ़ अब्बासी, अपना नईम अब्बासी साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं, अच्छा चेयरमैन साहब भी हैं, अपने इमरान भाई और दूसरे लोग। तो ये कि हम लोग इसके लिए दिन रात इंशाल्लाह लगे हुए हैं। और लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेन मसला जो है ना, सिर्फ सीवरेज का तो नहीं है, लेकिन इसका है बिजली का और गैस का है, और स्ट्रीट क्राइम, इसके हवाले से बहुत शिकायतें हैं ना। तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि हम पुलिस के पास भी जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन भी देते हैं, उन पर दबाव भी डालते हैं, लेकिन ये है कि इसकी तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से तो मैंने कोरंगी को भी देखा है कि कोरंगी का इलाका, उस तरफ शायद कोई बिलाल कॉलोनी है, वो बड़ा ख़तरनाक है कि आपको हर थोड़ी देर बाद एक वहाँ पे ना इस तरह की वारदात होती हुई नज़र आएगी, और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घर से निकलते हैं तो उनको बड़ा खौफ होता है, रात को कोई अपनी जॉब से ऑफ करके अगर घर आ रहा होता है तो वो ये बड़ा एक मसला है। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि बेहतर किस तरह से इकदाम उठाए जा सकते हैं, आवाम को किस तरह से रिलीफ दिलाया जा सकता है, किस तरह से आवाम जो है अपने आप को सेफ समझ सकती है? देखिए जी, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हम तो आज तक तो कुछ भी नहीं देख सके। यहाँ कोई ऐसी कानून की हुक्मरानी तो है नहीं। यहाँ पर तो मैं बोलता हूँ कि अल्लाह के असर पर हैं सब, वरना यहाँ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं सबसे पहले तो K20 न्यूज़ के शुक्रिया कि वो आएँ, और ये मैं खुद सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरा मैसेज ये है कि जिस तरह K20 न्यूज़ यहाँ पे आई है, सैटेलाइट मीडिया, तो आज तक इस इलाके में जो काम जितने भी प्रमोट किए जा रहे हैं और जो इनकी जितने भी मसाइल हैं वो सोशल मीडिया सामने ला रही है, और सोशल मीडिया काम कर रही है, लेकिन जो सैटेलाइट मीडिया है वो सामने नहीं आ पा रही। लेकिन ये K20 न्यूज़ जो आज हम आ गए ना जी, आज आए, लेकिन इस इलाके के जो मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम के हैं, जो
لوگ کہ میں خود کور کرتا رہتا ہوں اس علاقے میں ہو گئے ڈسٹرکٹ ملیر کے جتنے بھی جو زیادہ تر ایشو ہیں نا وہ اسٹریٹ کرائم. اچھا ایک دن میں کم از کم کتنی وارداتیں ہو جاتی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو صرف ہم F2 کی بات کریں جو یہ شیرپاؤ کا ایریا تو یہاں پہ ڈیلی بیس پہ 7 سے 8 وارداتیں ہوتی ہیں جو ڈیلی بیس پہ جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں ان کے موبائلز, ان کے پیسے اور ان کی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ تو ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے وہ ان کی نہیں ہیں, وہ جو آ رہے ہیں ان لوگوں کی ہیں. تو یہ چیزیں کافی مسائل ہیں ان کی. اور اس کے بعد جس طرح آپ نے بات کی ہے لائٹ کے بارے میں, تو لائٹ کا یہاں کافی ایشو تھا, لیکن یہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں اور وائس چیئرمین اور کونسلر صاحب ہیں, انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی جو میں ان کے ساتھ تھا بالکل. تو انہوں نے یہ کمپین چلائی تھی کہ اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو گھر کے بل ہیں, اگر جن کے بل اس ٹائم پہ جو لوگ پر نہیں کر پا رہے تو کوشش ہے ان کو قسطوں پہ کر کے دیں اور وہ ان کو بل پورے جتنے بھی وہ پر کر لیں تو لائٹ کا جو ایشو ہے یہ کم ہو جائے. تو جہاں ڈیلی بیس پہ 4 سے 5 گھنٹے لائٹ جاتی تھی لیکن اب وہ لائٹ ہو کر تقریباً 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے پر آ گئی اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ہو کر ختم ہو جائے گی. جی, اور اس میں ایک سب سے بڑا جو ایریا ہے جو اس ایریا میں مسائل ہیں وہ سیوریج کے نظام پر ہے. اور اس سیوریج کے نظام جب تک حل نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے تو وہ علاقے, آپ کا چیئرمین صاحب تو کہہ رہے ہیں 70% ہمارا جو ہے وہ سیوریج کا کام ہوا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں سیوریج کے مسائل بہت ہے. سنوں کس کی, سمجھوں کس کی, یقین کس پہ کروں؟ دیکھیں یہ چیئرمین صاحب دیکھیں ابھی تک حل بھی نہیں اٹھایا نا. میں اگر بات کروں گا تو اسٹریٹ بات کروں گا کیونکہ میں اس علاقے کی جتنی بھی عوام ہے ان کے جو مسائل ہیں وہ میں چیئرمین صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ کام کتنا ہوا ہے. چیئرمین صاحب کو پتہ ہے لیکن چیئرمین صاحب وہ حقیقت سے آگاہ ہیں پر بتانا نہیں چاہ رہے. چیئرمین صاحب کو اس چیز کا معلوم ہے کہ یہاں مسائل ہیں لیکن چیئرمین صاحب نے حلف نہیں لیا. یہ آپ کو معلوم ہے, جب تک حلف نہ لیا جائے تو وہ تو مجھے بالکل معلوم ہے, وہ مجھے معلوم ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ 70% کام ہوا ہوا ہے, آتے ہی میں 20 اور 30% کام کروں گا. میں تو سکون میں ہو گئی, آتے ہی بھائی یہ سارے میرے بھائی جو ہیں سکون میں آ جائیں گے, اگلی بارش یہ انجوائے کریں گے اپنے گھر میں پکوڑے اور چائے کے ساتھ. گھروں میں گٹر کا پانی نہیں آئے گا. پر اب میرے بھائی نے جب بتایا کہ یہاں تو سیوریج کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے, تو اب تو مجھے بڑی حیرت سی ہونا شروع ہو گئی. انشاءاللہ اگر ایسے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں تو میں ان کی بات پہ متفق ہوں, لیکن انشاءاللہ اگر بارش آئی اور اس علاقے میں جو مسائل ہوں گے تو وہ میں K20 نیوز تک ضرور پہنچاؤں گا. بارش آئی تو میں بھی آ جاؤں گی, فکر نہ کریں, میں ریکارڈ کروں, خود بلاؤں گا اور انشاءاللہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا. اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے چینل کے تھرو بھی, اور کافی چینل ایسے سیٹلائٹ ہیں جو میرا ساتھ بھی دے رہے ہیں اس ٹائم پہ, اور میں خود بھی اس علاقے میں ورکنگ کر رہا ہوں. یہ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے اس چیز پہ, تو امید ہے کہ یہ جو مسائل ہیں آپ کے چینل کے تھرو بھی مراد علی شاہ صاحب تک پہنچ جائیں, کیونکہ ہمارے چینل کے تھرو تو پتہ نہیں پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے, لیکن انشاءاللہ آپ کے چینل کے تھرو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب یہاں پہ جس طرح پی پی کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے, آغا رفیع اللہ صاحب یہاں کے MNA ہیں اور جموٹ صاحب MP ہیں, تو انشاءاللہ انہوں نے کافی مسائل حل کیے ہیں. لیکن لاسٹ میں آ کے جو ہر دفعہ ہوتا ہے نا, جب سال ختم ہونے والا ہوتا ہے, جو ان کی مدت ہوتی ہے وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے, تو اس کے بعد آ کے وہ کام کرائے جاتے ہیں. تو ابھی بھی جس طرح مدت ختم ہو, آپ کا PTI سے تعلق ہے؟ نہیں, میں کسی جماعت سے تعلق نہیں. آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ بول رہے ہو, تو مجھے فیل ہوا کہ شاید, اور اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نے اگر اپنے شہر کو, اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو ہر سنگل فرد کو یہ اپنے اندر چیز پیدا کرنی پڑے گی. جہاں وہ غلط ہوتے دیکھ رہے ہیں ان کو حق کی بات کرنی ہے تاکہ یہ آواز آگے پہنچے, تاکہ یہ آگے بھی پتہ چلے کہ کہاں کون سے مسائل ہیں اور اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے. ہمارا جو شو ہے کراچی کی آواز, یہاں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ مجھے آزادی اس چیز کی دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی بھی مسائل ہے نہیں, آپ نے دکھانا ہے, آپ نے کوئی فیور نہیں کرنی, آپ کسی چیز سے نہیں ڈریں گی, آپ کسی کا بھی مسئلہ ہے آپ نے دکھانا ہے, کیونکہ یہ شو ہی ہماری عوام کا ہے, ہم نے اپنے عوام کے مسائل دکھانے ہیں. تو یہ سب سے بہترین چیز ہے جس کی وجہ سے میں بہادری سے یہاں پہ آ کے لوگوں کے مسائل دکھاتی ہوں کہ ہم نکلے ہی ان کے لیے ہیں, ہم لوگوں کو ان کو مسائل سے نکالنا ہے. یقیناً آج کا شو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, اسی طرح آپ ہمارا شو دیکھتے رہیں کراچی کی آواز. بھائی شاید لاسٹ میں کچھ کہنا چاہ رہے, کچھ ذہن میں آگے کیا کہنا چاہ رہے؟ ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا تھا, میرے یہ جیسے ینگ دوست نے جو ہے اظہر نے کوئی باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ, اور میرے ٹیم کے جو 2 میرے ساتھی ہیں عمران بھائی اور نثار بھائی بھی یہاں موجود ہیں, میرے اہل علاقہ بھی یہاں موجود ہیں. آپ کو میری طرف سے ایک دعوت ہے کہ آپ پوری یہاں جب جائیں تو پورے علاقے کو کور کر کے جائیں. الحمدللہ ہر سائیڈ پہ آپ کو اگر کوئی سیوریج کا مسائل ہوتے ہیں, میں پورا 100% نہیں کہتا ہوں, لیکن جو میں نے بات کی تھی 70% نا,
तो पिछले तकरीबन 2 महीने जो ये रमज़ान का गुजरा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी जो है सीवरेज का मसला हमने नहीं होने दिया, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे तो हम मिल के जो है ना इन तमाम मसाइल को हल करेंगे। मेन हमारा सीवरेज का कंप्लीट हुआ है, और बारिश के अंदर आप आएँ, ये वाहिद यूसी है जो अभी लास्ट जो बरसात हुई थी गर्मियों के अंदर, तो उसमें हमारी इस यूसी में कहीं पानी आपको नज़र खड़ा हुआ नज़र नहीं आया। और अभी बरसात अगर होगी तो हम आपको भी बुलाएंगे ताकि आप इन मामलात को हाईलाइट करें, तो हमारे जो MNAs हैं या MPAs हैं या जो CM साहब हैं उनके पास भी जाएं, लेकिन उनसे पहले ही इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। तमाम तर यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ की ज़ुबानी, यहाँ के अवाम, जो यहाँ के लोग, जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं, वो आपको बताते रहे, मैं भी साथ उनका देती रही। जहाँ मुझे लगा कि अब इनके लिए मुझे भी कुछ कहना है, आवाज़ उठानी है, मैंने बिला झिझक, बिला किसी खौफ के ज़रूर बात की है, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। कराची की आवाज़ पे आवाम के मसाइल हम आपको दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।